हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पेपर। इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पेपर के सभी प्रश्न बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2026 विषय संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछे गए हैं सही विकल्प। प्रश्न नंबर पहला है पुस्तकम इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पुस्तकम में आपको वचन बताना है तो एक वचन आपको टिक कर देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है रमा इतिस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। रमा में आपसे विभक्ति पूछी गई है तो यहाँ पर हम प्रथमा पर टिक करेंगे, प्रथमा विभक्ति है। नंबर 3 है बालिका इतिस्मिन् पदे वचनम अस्ति। बालिका में आपको वचन बताना है तो बालिका में एक वचन है, हम एक वचन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है राज्ञ इतिस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। राज्ञ में आपको विभक्ति बताना है, कौन सी विभक्ति, तो इसमें हम लिखेंगे षष्ठी विभक्ति। अगला प्रश्न है सदाचार एवं परमोधर्म अस्मिन् वाक्ये अवयव अस्ति। यहाँ पर आपको सदाचार एवं परमोधर्म में अवयव बताना है, उत्तर हम लिखेंगे एव। इसके बाद है अगला प्रश्न अधोलिखितेषु अवयव नास्ति। यहाँ पर आपको बताना है अवयव नहीं है, सही उत्तर आपका रहेगा पत्र। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए हम इसको आंसर से ही देख लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे हमें रिक्त स्थान के उत्तर दिए गए हैं। पहले रिक्त स्थान में आपको लिखना है निर्गच्छति इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नीर। अगला प्रश्न है पत्नी इतिस्मिन् पदे पर्याय अस्ति। पत्नी का हम पर्यायवाची बताएंगे भार्या। इसके बाद है पश्यन्ति इतिस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो यहाँ पर हम धातु लिखेंगे दृश्य। अगला प्रश्न है दुर्बले सूते इतिस्मिन् पदे विशेष पद अस्ति। यहाँ पर आपको दुर्बले सूते में विशेष पद बताना है, उत्तर हम लिखेंगे दुर्बले। प्राचार्य इतिस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में आपको उपसर्ग बताना है तो यहाँ पर हम प्रा लिखेंगे। इसके बाद है अधुना इतिस्मिन् पदे विलोम अस्ति। तो यहाँ पर हम अधुना में विलोम पद बताएंगे पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो अगले प्रश्न में यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखना है। तो चलिए इन सभी शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों के हम उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहले में आपसे पूछा गया है संस्कृत इतिस्मिन् पदे सम उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है नंबर 2 गणेश इतिस्मिन् पदे संधि विच्छेद गण प्लस ईश। गणेश का संधि विच्छेद गण प्लस ईश होगा तो यहाँ कथन भी आपका सत्य है। पिबानी इतिस्मिन् पदे उत्तम पुरुष अस्ति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य, आम लिखना है आपको। मनोरथ स्वर संधि उदाहरणम अस्ति। मनोरथ जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है, यह कथन आपको असत्य लगाना है। पंचवटी द्वंद्व समास भवति। पंचवटी जो है वो द्वंद्व समास है तो यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। अब इसके आगे आप देखिए तो प्रश्न नंबर 4 में आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है, जोड़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पदेन उत्तर लिखना है, एक वाक्य एक शब्द में यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए जोड़ी के नंबर हमने पीछे डाल रखे हैं। पहले में पितरों आपको दिया गया है, पितरों को हम लिखेंगे यहाँ पर द्वंद्व समास। इसके बाद है अजा, अजा को हम लिखेंगे टाट प्रत्यय। इसके बाद है न प्लस उत्थित, न प्लस उत्थित को हम लिखेंगे नोथित। इसके बाद है दुर्बल सूते अधिका कृपा। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे मातु। पिता पुत्र बाल्ये यक्षंती, यहाँ पर आपको लिखना है विद्याधनम। इसके बाद है पीताम्बर को हम मिला देंगे पीताम्बर को हम लिखेंगे बहुब्रीहि समास। इस प्रकार आपको जोड़ी कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया जाएगा, एक पदेन या एक वाक्य में उत्तर आपको दिया गया था तो उसके उत्तर भी हम देख लेते हैं। पहले में आपको लिखना है कत्य गत पदे का प्रत्यय अस्ति। गत में आपको प्रत्यय बताना तो यहाँ पर हम कत लिखेंगे। गुणवान इतिस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। गुणवान में आपको प्रत्यय बताना, यहाँ पर हम लिखेंगे मतुप। इसके बाद है विज्ञा प्लस वी प्लस ज्ञा प्लस लप्य संयुज किम पद भविष्यति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विज्ञाय। मनुष्याम महान रिपु का यहाँ पर हम लिखेंगे आलस्य। पिता पुत्र बाल्य की यक्षंती, यहाँ आपको लिखना है विद्याधनम।
खादितुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तुमून। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 6 से आपसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपसे 2 नंबर में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। इनके उत्तर के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है, जहाँ आपसे पूछा जाएगा रेखांकित पद माध्यस्थ्य प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर आपको रेखांकित जो शब्द हैं उसमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 12 है, अधोलिखितानि वाक्यानि क कम प्रतिकथयति। तो यहाँ पर आपको क और कम के स्थान पर वाक्य पूरा करना है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न पत्र समागत श्लोक विहास व पाठ्य पुस्तक एक शुभास्थानी लिखत। यहाँ पर आपको एक शुभास्थानी लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना दी हो। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 11 और 12 के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 11 और 12 दोनों के उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको रेखांकित शब्द में प्रश्न बनाना। तो यहाँ पर आपको धेनु नाम के स्थान पर लिखना है कासाम। पूरा प्रश्न आपका फिर उसी तरीके से रहेगा। यहाँ पर आपका प्रश्न निर्माण होगा। इसी प्रकार मयूरस्य नृत्य प्रगते आराधा, प्रगते के स्थान पर हम लिखेंगे कस्या। अब इसके बाद है जनके सुताय शेषवे विधानम दिनते। तो यहाँ सुताई के स्थान पर हम लिखेंगे कसमें। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सभी प्रश्न निर्माण होंगे। इसके बाद आपको दिए गए थे क और कम। तो यहाँ पर हम क के स्थान पे मयूर लिखेंगे और कम के स्थान पर काकम लिखेंगे। इसी प्रकार फिर से नेक्स्ट नंबर 2 में क के स्थान पे प्रगति माता और कम के स्थान पे सर्वे पशु खगाचा। इसके बाद है नंबर 3 पर का के स्थान पर हम काक लिखेंगे और कम के स्थान पर मयूरम। इसके बाद आपको यहाँ प्रश्न नंबर 13 में श्लोक दिया गया था वो बताना है। प्रश्न नंबर 14 में आपको अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करना है। यहाँ पर आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं जिन्हें शुद्ध करना है। प्रश्न नंबर 15 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है सैनिका अश्वाद पद्धति। इसके बाद है त्वम मित्रे से सह गच्छन्ति। यहाँ पर हम लिखेंगे त्वम मित्रेण सह गच्छति। अगला प्रश्न है मोहन दुग्धेन पिबति। तो यहाँ हम लिखेंगे मोहन दुग्धम पिबति। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 15 में रिक्त स्थान दिए गए थे। पहले रिक्त स्थान में आपको लिखना है यथा समय। इसके बाद दूसरे रिक्त स्थान में पिक लिखना है। तीसरे रिक्त स्थान में यहाँ पर आपको लिख देना है रिपु। और नंबर 4 में आपको लिखना है वाचम। नंबर 5 में रिक्त स्थान में आपको लिखना है बही। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो प्रश्न नंबर 16 में यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखत। यहाँ पर आपको वाक्य को घटनाक्रम अनुसार लिखना है। और प्रश्न नंबर 17 में आपको वाच्य परिवर्तन करना है, कर्मवाच्य में बदलना है, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य में आपको यहाँ पर इन वाक्यों को बदलना है। तो चलिए इनके उत्तर को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको घटनाक्रम में तो यहाँ पर हमने नंबर डाल दिए हैं। इस नंबर के आधार पर आप इसे घटनाक्रम में जमा सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, आपको वाच्य परिवर्तित करना था। बालका पुस्तकम पठति, इसे हम कर्मवाच्य में बदलेंगे बालकेन पुस्तकम पठ्यते। इसके बाद है त्वयम सत्यम कथितम, इसे हमें कर्तव्यवाच्य में बदलना है। उत्तर हम लिखेंगे त्वम सत्यम कथयसि। छात्र पत्रम लिखती, तो यहाँ पर आपको कर्मवाच्य में बदलना है। उत्तर हम लिखेंगे छात्रेण पत्रम लिख्यते। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 18 आपको दिया गया है अधोलिखितेषु गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको बता देना है। सेम प्रश्न नंबर 19 में आपको फिर पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 20 में आपको नाटक दिया जाएगा, नाटक को पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए जाएंगे उनके उत्तर आपको यहाँ से बता देना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा जिसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 22 से स्व प्राचार्य कृते 5 दिवस अवकाश था, एक प्रार्थना पत्र लिखा। तो यहाँ पर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है 5 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्राचार्य को। उसी के अथवा में आप चाहें तो यहाँ पर संस्कृत भाषा में एक पत्र लिख सकते हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, यहाँ पर आपको किसी भी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। सदाचार पर लिख सकते हैं, दीपावली पर, छात्र जीवन पर, या फिर
पर्यावरण। यहाँ पर आपको चारों में से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।